राम राम बच्चों। तो आज हम लोग डीएवी स्कूल क्लास 4 के साइंस का चैप्टर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1 को पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्लास 4 साइंस का चैप्टर का नाम क्या है? तो वो है फैमिली रिलेशनशिप्स। अब फैमिली रिलेशनशिप्स होता क्या है? तो फैमिली मतलब होता है परिवार और रिलेशनशिप मतलब होता है रिश्ते। यानी कि हमारे परिवार में किन्हों के साथ कौन से रिश्ते हैं, यानी कि पारिवारिक रिश्तों को हम लोग चैप्टर 1 के क्लास 4 के ईवीएस में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ओवरव्यू लेके। अब हम लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारे फैमिली में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको फैमिली मेंबर्स कहा जाता है। जैसे कि मैं हूँ, मेरा भाई हुआ, मेरे माता हुए, मेरे पिता हुए, तो ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स कहलाएंगे। आपके घर में अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो तो आपके घर में आपके पेरेंट्स होंगे, मम्मी पापा भाई बहन और बस इतना ही। और अगर जॉइंट फैमिली में रह रहे हो तो ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये सभी लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो हम लोग फैमिली रिलेशनशिप्स को इसमें जानेंगे क्लास 4 के चैप्टर 1 में। तो ये चैप्टर में क्या क्या सिखाता है, क्या क्या कहता है, अब उसको हम लोग आगे पढ़ के और फिर जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 4 चैप्टर 1 फैमिली रिलेशनशिप्स। तो इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि आई एम अंगद, यानी कि मेरा नाम अंगद है, मैं अंगद हूँ। आई लिव विद द मेंबर्स ऑफ माई फैमिली, मैं अपने परिवार के मेंबर्स यानी कि फैमिली के मेंबर्स के साथ रहता हूँ। दे गिव मी लव एंड अफेक्शन, वो मुझे बहुत सारा प्यार और बहुत सारा स्नेह देते हैं। आई शेयर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स विद देम, और मैं उनके साथ अपने फीलिंग्स को, अपने अंदर के सोच को शेयर करता हूँ यानी कि बांटता हूँ। आई शेयर माई थॉट्स एंड फीलिंग्स विद देम वेन एवर आई एम इन डाउट, जब भी मैं कोई दुविधा में, अचंभा में यानी डाउट में, कुछ जगह में फंसा हुआ रहता हूँ। आई आस्क माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता से पूछता हूँ। आई आस्क माई ग्रैंड पेरेंट्स, अंकल और आंट फॉर एडवाइस, और मैं जब भी कोई डाउट में रहता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता, ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, अंकल, चाचा और चाची से एडवाइस लेता हूँ, पूछता हूँ कि मुझे इस डाउट में, मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है कि माई सिबलिंग्स और कजन्स, मेरे जो भाई बहन हैं और मेरे जो कजन्स हैं वो आते हैं मेरे पास, यानी कि कम अप विथ द बेस्ट एडवाइस टू मेक मी डिसीजन, वो मेरे पास अपना बेस्ट डिसीजन, बेस्ट एडवाइस लेके आते हैं ताकि मैं कोई डिसीजन ले पाऊँ। तो इसमें अब इस पूरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है उसको हम लोग एक ओवरव्यू के रूप में जानेंगे। एक लड़का है जिसका नाम अंगद है, वो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ रहता है, ठीक है, और उसके फैमिली में उसको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा अफेक्शन यानी कि स्नेह देखने को मिलता है। और वो जो है सो अपने सोच को, अपने फीलिंग्स को अपने परिवार के साथ शेयर करता है, बांटता है, उनके साथ बात करता है। और जब भी वो किसी डाउट में रहता है वो अपने पेरेंट्स से, दादा दादी से, अंकल से, आंटी चाची से पूछता है कि उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जो उसके सिबलिंग्स हैं, अंगद के सिबलिंग्स हैं और कजन्स, सिबलिंग्स मतलब होता है भाई बहन, जैसे कि आप हो, आपकी कोई बहन है, आपका कोई भाई है, तो वो आपके सिबलिंग्स कहलाएंगे। और कजन्स कौन कहलाएंगे? जो आपके अंकल आंटी यानी कि चाचा चाची के बच्चे हैं वो आपके कजन्स कहलाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि अंगद के कजन्स और सिबलिंग्स, भाई बहन आते हैं उसके पास अपना बेस्ट एडवाइस लेके, ताकि वो अंगद जो है सो अच्छा डिसीजन ले पाए, उस डाउट से निकल पाए, ठीक है। अब हम लोग दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे कि क्या कहता है। अब दूसरा पैराग्राफ कहता है कि अब दूसरा पैराग्राफ क्या कहता है तो वो हम लोग देखेंगे। ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन, बोथ नेचुरल एंड एडॉप्टेड। एक फैमिली यानी कि एक परिवार जो होता है
सो कैसे बनता है उसको हम लोग देखेंगे। तो परिवार कैसे बनता है, तो ए फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल, यानी कि एक कपल होते हैं, वो शादी करते हैं, फिर उनके फ्यूचर में चल के बच्चे होते हैं। तो अब बच्चे को कैसे, तो यहाँ कहा गया है कि अब बच्चे को कैसे पाया जा सकता है, तो बोथ नेचुरली बॉर्न टू देयर कपल, बॉर्न टू डैट कपल। अरे यार, तो अब दूसरे पैराग्राफ में क्या क्या कहा गया है उसको हम लोग देखेंगे। तो दूसरा पैराग्राफ कहता है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन, बोथ नेचुरली बॉर्न टू दैट कपल एंड एडॉप्टेड। फैमिली मेंबर्स शेयर अ कॉमन रेसिडेंस एंड सरनेम। सम फैमिली मेंबर्स ऑफ a family may live away from their family home for education, jobs, etc. तो अब इसमें क्या कहा गया है उसको देखेंगे हम लोग। तो अब फैमिली जो होता है सो सबसे पहले बनता कैसे है उसको बताया गया है यहाँ पर। अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल, जो फैमिली होते हैं सबसे पहले कैसे बनते हैं, एक कपल होते हैं, वो शादी करते हैं, फिर उनका बच्चा होता है। अब बच्चा कैसे पाया जा सकता है कपल के द्वारा, तो बोथ नेचुरली, अगर माता पिता एक बच्चे को जन्म देते हैं तो वो नेचुरल बर्थ होता है, और अगर किसी को गोद लेते हैं तो वो एडॉप्टेड फॉर्म होता है। तो यहाँ यही कहा गया है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ मैरिड कपल एंड देयर चिल्ड्रन। फैमिली कैसे बनता है, कपल माता पिता से और उनके बच्चों से, ठीक है। अब बोथ नेचुरली, अगर माता पिता जन्म देते हैं किसी भी बच्चे को तो वो नेचुरल मेथड होगा, और अगर गोद लेते हैं तो वो एडॉप्टेड। फैमिली मेंबर्स शेयर अ कॉमन रेसिडेंस एंड सरनेम। और फैमिली के मेंबर्स जो होते हैं सो कॉमन रेसिडेंस यानी कि एक ही जगह पे एक ही घर को शेयर करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि माता कहीं और रह रही हैं, पिताजी कहीं और रह रहे हैं, और उनके बच्चे, मान लो कि किसी माता पिता के 2 बच्चे हैं, तो एक बच्चा रह रहा है कश्मीर में और एक बच्चा रह रहा है तमिलनाडु में, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सारे फैमिली मेंबर्स एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक एक कॉमन रेसिडेंस और सरनेम परमानेंटली शेयर करते हैं। जैसे कि मान लो कि एक है जसप्रीत सिंह, और पिताजी का नाम है जसप्रीत सिंह, और माता का नाम समथिंग कुछ भी ले लो, सिंह, ठीक है। तो अब उनके बच्चे होंगे चिल्ड्रन, तो उनको भी वही सरनेम मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि माता है जसप्रीत कौर, पिताजी हैं जसप्रीत सिंह, और बच्चा निकल गया जसप्रीत बुमराह, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे फैमिली मेंबर्स के द्वारा एक ही सरनेम और एक ही कॉमन रेसिडेंस शेयर किया जाता है। सम मेंबर्स ऑफ फैमिली मे लिव अवे फ्रॉम देयर फैमिली होम फॉर एजुकेशन, जॉब। और जब एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद फैमिली मेंबर्स को घर से दूर रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको हायर एजुकेशन और जॉब्स का नीड होता है, जो कि उनको फुलफिल करना पड़ता है, ये मस्ट होता है एक लाइफ में किसी के लिए। तो वही चीज़ बताया गया है कि सम मेंबर्स ऑफ फैमिली मे लिव अवे, कुछ मेंबर्स जो हैं फैमिली के वो घर से दूर रहते हैं क्योंकि अच्छा जॉब और अच्छा एजुकेशन पाने के लिए। अब तीसरे पैराग्राफ में क्या कहा गया है, द नीड ऑफ द मेंबर आर फुलफिल्ड बाय फैमिली। जो ज़रूरत होते हैं फैमिली मेंबर्स के, वो फैमिली यानी कि परिवार के द्वारा परिवार के लोगों का ज़रूरत को पूरा किया जाता है। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। It looks after the children as well as the sick and the old members. All family members love and respect one another. यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बच्चा और घर के कोई बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं तो कैसे उनका ध्यान रखा जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको ठीक किया जाता है, उनको प्रॉपर मेडिकेट किया जाता है। वैसे ही फैमिली के हर एक मेंबर्स का ध्यान एक फैमिली के द्वारा रखा जाता है। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रेस्पेक्ट वन अनदर। और सभी फैमिली के मेंबर्स एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि इस पेज में कितना डू यू नो है। तो इस पेज में 2 डू यू नो है, तो दोनों डू यू नो को अब हम लोग जानेंगे। फर्स्ट डू यू नो क्या कहता है, फोस्टर चिल्ड्रन आर नॉट एडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। फोस्टर चिल्ड्रन क्या होता है,
अब फोस्टर देख के अचानक से दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा कि अरे बाप रे ये कौन सा वर्ड लिखा है। तो बेसिकली फोस्टर का सिंपल सा मीनिंग है, फोस्टर का मतलब होता है पालन पोषण करना, लाड़ प्यार करना बच्चों को, जो कि एडॉप्टेड बच्चे नहीं होते हैं, उनको पाल पोस करके एक फिक्स्ड टाइम तक फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ध्यान रखा जाता है। फिर वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर वो हायर एजुकेशन के लिए कहीं और जाते हैं, फिर वो जॉब करते हैं, फिर वो फर्दर अपना फैमिली क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब सेकंड डू यू नो क्या बोलता है, तो सेकंड डू यू नो में लिखा हुआ है कि फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल वेयर द चिल्ड्रन लर्न द डूज एंड द डोंट्स ऑफ सोसाइटी। फैमिली कोई किसी भी बच्चों का सबसे सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहला स्कूल होता है। अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चा जन्म लिया और एडमिशन हो गया उसका स्कूल में, ऐसा तो नहीं है। 4 से 5 साल तक बच्चों को फैमिली मेम्बर्स के द्वारा ही सिखाया जाता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें वो नहीं करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें ऐसे रहना चाहिए, हमें ये खाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा एकदम अपना दिमाग ले कहीं पैदा हुआ है कि ये नहीं खाना है वो खाना है, उसके तो हाथ में जोर लगता है, वो उसको डायरेक्ट मुंह में रखा जाता है। तो डूज का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए, और डोंट्स का फुल फॉर्म होता है डू नॉट। तो डोंट्स का मतलब क्या होता है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो फैमिली किसी भी बच्चे का सबसे फर्स्ट स्कूल होता है जहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें क्या डू यानी कि करना चाहिए और क्या डोंट यानी कि नहीं करना चाहिए सोसाइटी में। अब हम लोग आगे जानेंगे कि फैमिली रिलेशनशिप्स के बारे में क्या बताया गया है चैप्टर में। तो नेक्स्ट पेज में कहता है कि द फैमिली मेम्बर्स शेयर द हाउस होल्ड कोर्स, दिस शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑफ एनी वन फैमिली मेम्बर एंड इनकरेजेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ कहा गया है कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं सो हाउस होल्ड कोर्स, अब कोर्स को हम लोग CHORES कोर्स पढ़ेंगे, इसको चोर्स नहीं पढ़ देंगे, चोर्स बहुत सारे चोर ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे हम लोग कोर्स पढ़ेंगे, इसको कोर्स बोलते हैं। तो अब कोर्स मतलब होता क्या है, तो कोर्स मतलब होता है कि घर के बेसिक काम। अब घर के बेसिक काम क्या होते हैं, तो झाड़ू पोछा करना, गार्डनिंग करना, सुबह उठ के बेड को ठीक करना, खाने के बाद यूटेंसिल्स को अच्छे से वॉश करना, बर्तन को धोना, ये सब हाउस होल्ड कोर्स में आते हैं। तो अब इसका मतलब क्या कहा गया है, तो इससे हम लोग जानेंगे कि फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं सो घर के काम को बांटते हैं आपस में, और इसको शेयरिंग भी कहा जा सकता है। तो अब इसमें आगे का क्या कहा गया है कि द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन, बर्डन मतलब होता है बोझ। तो जो शेयर करने से क्या होता है कि बोझ कम हो जाता है घर के काम का। तो द शेयरिंग रिड्यूसेस द बर्डन ऑन एनी वन फैमिली मेम्बर एंड इनकरेजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होता है कि किसी एक फैमिली मेम्बर के ऊपर उस घर के सारे काम का बोझ ना आ जाए, इसीलिए फैमिली मेम्बर्स आपस में जो हाउस होल्ड बेसिक काम होते हैं उसको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इससे होता क्या है। तो अब मान लो एक केस में क्या है कि घर में मम्मी है, मम्मी ही सारा काम कर रही है, मम्मी ही खाना बना रही है, मम्मी ही बर्तन धो रही है, मम्मी ही घर के बेड को, घर के सारे चीज़ को ठीक कर रही है, मम्मी ही घर के सारे काम कर रही है, कपड़े मोड़ रही हैं, कपड़े धो रही हैं। तो इससे क्या होगा कि एक अलग टाइप का माइंडसेट जो है सो एक अलग टाइप का वहाँ पे जनरेट हो जाएगा, बर्डन, बोझ दिमाग के ऊपर। तो इसको कम करने के लिए फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं सो आपस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अब आगे क्या कहा गया है वो देखेंगे। अंगद्स फादर सनी सिंह एंड मदर निधि सिंह look after the family business. His brother Adit Singh takes him to the park in the evening. His grandmother Dr. Pramila Singh helps him with his homework and looks after the health of all family members. She also narrates wonderful stories about great people, places and events. Angad's grandfather Mr. Kawaljeet Singh buy vegetables and fruits from for the family. He takes the children to school and for nature walks. अब इसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग जानेंगे
यहाँ कहा गया है कि जो अंगद के फादर हैं उनका नाम है सनी सिंह और अंगद की जो मदर है उनका नाम है निधि सिंह। तो अंगद के जो फादर सनी सिंह हैं और अंगद की जो मदर निधि सिंह है, लुक आफ्टर करते हैं किस चीज़ को, फैमिली बिजनेस को देखते हैं। लुक आफ्टर मतलब देखना। तो जो अंगद के फादर मदर हैं वो क्या करते हैं, वो फैमिली बिजनेस को रन करते हैं, फैमिली बिजनेस को देखते हैं। और अंगद का जो भाई है आदित्य सिंह, वो उसको डेली पार्क ले जाता है। कब ले जाता है पार्क? इन द इवनिंग, यानी कि शाम में, इन द इवनिंग, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर, अंगद की जो ग्रैंड मदर है उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है डॉक्टर प्रोमिला सिंह। अब वो क्या करती है, वो हेल्प करती है अंगद को उसके होमवर्क को करने में, ठीक है, एंड लुक आफ्टर द हेल्थ, और उसके हेल्थ को देखने में। हेल्थ को कैसे देखती हैं, उसको प्रॉपर चेक, मतलब कि अंगद का ख्याल रखती हैं कि अंगद कहीं बीमार तो नहीं है। अगर अंगद को किसी टाइप का कमजोरी है, किसी टाइप का अगर इरिटेशन है, किसी टाइप का सिकनेस है, तो वो उनकी जो दादी है डॉक्टर प्रोमिला सिंह वो सब ठीक करती है और बाकी सारे फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ का ध्यान रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर होती हैं। और उनका नाम क्या है अंगद की दादी का? डॉक्टर प्रोमिला सिंह, ठीक है। अब सम ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरी, सी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट ग्रेट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। और नरेट करना मतलब क्या होता है, बताना और सुनाना। तो अंगद की जो ग्रैंड मदर है दादी, वो बहुत सारे अच्छे अच्छे महान कहानी को सुनाती है ग्रेट पीपल, महान लोगों के बारे में, ग्रेट प्लेसेस, अच्छे अच्छे जगहों के बारे में, महान जगहों के बारे में, जैसे कि हमारे कृष्णा नगरी हो गया, हमारे राम नगरी हो गया, ये सब क्या है, ग्रेट प्लेसेस है। और ग्रेट इवेंट्स यानी कि अच्छे अच्छे कार्य के बारे में, अच्छे अच्छे घटनाक्रम के बारे में, इवेंट्स के बारे में, ठीक है। अंगद के जो ग्रैंड फादर होते हैं मिस्टर कवलजीत सिंह। अंगद के ग्रैंड फादर का क्या नाम है? मिस्टर कवलजीत सिंह। बाई वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, वो क्या करते हैं, सब्जी और फल फूल खरीद के लाते हैं, ठीक है, फैमिली के लिए। ही टेक केयर द चिल्ड्रन टू द स्कूल, वो क्या करते हैं, चिल्ड्रन यानी कि सारे बच्चों को स्कूल ले जाते हैं और क्या करते हैं, फॉर नेचर वॉक, और टहलाने के लिए ले जाते हैं, गार्डन दिखाने के लिए ले जाते हैं, और नेचर वॉक यानी कि आसपास के वातावरण को समझाने के लिए ले जाते हैं, ठीक है। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि जो अंगद के फादर हैं वो फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, मदर भी फैमिली बिजनेस रन कर रही है। ग्रैंड फादर उसको नेचर के बारे में, उसका जो ब्रदर है आदित्य सिंह, वो उसको कहाँ ले जा रहा है, पार्क में ले जा रहा है, ठीक है। उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको होमवर्क करने में मदद कर रही है। ग्रैंड फादर जो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को फैमिली के लिए खरीद रहे हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब सेकेंड पेज का लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा गया है, क्या कहता है, द चिल्ड्रन लर्न गुड बिहेवियर, मोरल वैल्यूज एंड स्किल्स बाई वॉचिंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली। जो बच्चे होते हैं घर के फैमिली मेंबर्स के, वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं। लर्न करना मतलब सीखना होता है। वो सीखते हैं, और क्या सीखते हैं, वो सीखते हैं गुड बिहेवियर, मोरल वैल्यूज एंड स्किल्स। और कैसे सीखते हैं, बाय वॉचिंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली, बाकी फैमिली मेंबर को देख के सीखते हैं, ठीक है। गुड बिहेवियर, अच्छे से कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे दूसरों से पेश आना चाहिए। मोरल वैल्यूज़ यानी कि बेसिक चीज़, मोरल वैल्यू कि हमें ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए जो औरों को बुरा लगे, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी को सोचने पे मजबूर करे। और स्किल्स को सीखते हैं, तरह तरह के काम को। अब स्किल्स में ड्राइंग, पेंटिंग, स्टोरी नैरेटिंग, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चीज़ आते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं, बेसिक चीज़ क्या है कि बेसिकली फ्रॉम द स्टार्टिंग दे लर्न गुड बिहेवियर एंड अदर मोरल वैल्यूज एंड थिंग्स फ्रॉम देयर फैमिली। अब आगे क्या कहता है, द ओल्डर फैमिली मेंबर ऑटोमेटिकली पास ऑन वैल्यूज एंड फैमिली ट्रेडिशन टू द यंगर जनरेशन। जो ओल्डर फैमिली मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली पास करते हैं, यानी कि अब वो एग्ज़ाम वाला फेल पास नहीं कि 100/100 टू दिस फैमिली मेंबर यू आर पास, ऐसे नहीं होता है।
यहाँ क्या होता है कि वो एक दूसरे को जनरेशन टू जनरेशन देते हैं। और क्या देते हैं? वैल्यूज़ ऑफ फैमिली के ट्रेडिशन। फैमिली के ट्रेडिशन यानी कि परिवार के परंपरा को यंगर जनरेशन, जो उनका जवान जनरेशन होता है, उनका आगे वाला जनरेशन होता है, उनको देते हैं। ठीक है, जैसे कि फैमिली का ट्रेडिशन, क्या खाना चाहिए, क्या पर्व त्यौहार होता है, क्या फेस्टिवल्स आता है, कैसे क्या रीति रिवाज निभाना चाहिए, कैसे शादी होता है, ये सब एक फैमिली रिचुअल्स होते हैं जो हर एक फैमिली का अपना अपना रिचुअल्स, अपना अपना कल्चर होता है। वो उनको भी उनके एंसेस्टर्स के थ्रू मिला है। एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वजों के थ्रू जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते गया है, जनरेशन टू जनरेशन पास होते गया है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रैवल होता जा रहा है, फैमिली का ट्रेडिशन और फैमिली के अदर रिचुअल्स। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली। जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो सीखते हैं कैसे बात करना। टॉक यानी कि बात करना, कैसे बात करना? पोलाइटली यानी कि धैर्य रख के, अच्छे से, प्यार से, विथ स्वीटनेस। ठीक है, ग्रेट गेस्ट एंड रेस्पेक्ट, और कैसे मेहमानों से पेश आना है, कैसे मेहमानों का स्वागत करना है, और रेस्पेक्ट यानी कि उनका कैसे आदर करना है। ठीक है, अब इस पेज के हम लोग इस पेज के सारे डू यू नो को देखेंगे। तो इस पेज का पहला डू यू नो क्या कहता है कि सिंह इज द सरनेम ऑफ अंगद फैमिली। अब ये क्वेश्चन जो है सो एग्जाम में भी आ सकता है कि व्हाट इज द सरनेम ऑफ अंगद फैमिली। तो अंगद फैमिली का सरनेम क्या है? सिंह। सरनेम क्या होता है? टाइटल होता है। बहुत सारे टाइटल हैं, किसी का नाम सिंह, कुमार, नारायण, झा एंड ऑल। ये सब क्या होता है? ये सब एक प्रकार का सरनेम है जो कि फैमिली मेम्बर्स शेयर करते हैं, और सरनेम कॉमन होता है। ऐसा नहीं है कि सरनेम एक फैमिली मेम्बर का कुछ और हो गया और दूसरे फैमिली मेम्बर का सरनेम कुछ और हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरे डू यू नो को देखेंगे। अब दूसरा डू यू नो क्या कहता है? मेनी चिल्ड्रन इनहेरिट टैलेंट फ्रॉम देयर फैमिली मेम्बर्स। अ चाइल्ड में सिंग में melodiously like a parent and uncle और grandparent। जो चिल्ड्रन होते हैं वो इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली मेम्बर से अलग अलग टैलेंट को, अलग अलग गुण को। इनहेरिट करना मतलब कि उनके अंदर वो चीज़ जो है सो वाइब्स के थ्रू, रेज के थ्रू ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। अब टैलेंट क्या हो सकता है? अब मान लो कि कोई अच्छा, बहुत अच्छा फैमिली मेम्बर कोई गाता है, तो अब उसको देख के, सीख के, उनके वाइब्स से, उनके रेज से जो होता है वो कोई भी इंडिविजुअल फैमिली का वो भी अच्छा गाने लगता है, अच्छा बोलने लगता है, अच्छा डांस करने लगता है, अच्छा पेंटिंग करने लगता है। और ये फैमिली और ये जो है, ये टैलेंट जो है, ये इनहेरिटेंस जो है सो इंडिविजुअल या फिर चिल्ड्रन जो होते हैं सो फैमिली के किसी भी मेंबर से ले सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनके पेरेंट्स से ही आए, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके कज़न्स से, उनके अंकल से, किसी से भी ले सकता है। ठीक है, उनको देख के, उनको ऑब्जर्व करके। अब हम लोग देखेंगे कि थर्ड पैराग्राफ में क्या कहा गया है। तो थर्ड पैराग्राफ का स्टार्टिंग थर्ड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ का स्टार्टिंग सेकंड पेज के लास्ट पैराग्राफ से ही कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। तो उसको हम लोग देखेंगे कि द चिल्ड्रन लर्न टू टॉक पोलाइटली, ग्रीट गेस्ट्स एंड रेस्पेक्ट their elders. They learn how to arrange their books and toys, sew buttons, fold their clothes, polish their shoes, and lay the table for family meals. They also learn family crafts like weaving, painting, jewelry, making pottery. अब जो बच्चे होते हैं वो फैमिली के ही मेंबर से सीखते हैं, इनिशियली कुछ भी सीखते हैं। तो कैसे पोलाइटली बात करना है, कैसे मेहमानों के साथ पेश आना है, कैसे उनका इज्जत करना है, कैसे उनका स्वागत करना है, और कैसे बड़ों के साथ बिहेव करना है। और वो क्या सीखते हैं? दे लर्न हाउ टू अरेंज देयर बुक।
और वो घर के ही फैमिली मेम्बर से, भाई से, बहन से, माता से, पिता से, किसी से भी सीखते हैं कि बुक्स को, खिलौनों को, कॉपी किताब को कैसे अरेंज, कैसे अच्छे से रखा जा सकता है, उसको अरेंज्ड मैनर में, वेल यूनिफॉर्म मैनर में, टेबल में कैसे सेल्फ के अंदर बुक्स को, टॉयज़ को सजा के रखना है आफ्टर यूजिंग, आफ्टर लर्निंग, आफ्टर रीडिंग, कैसे पढ़ने के बाद, खेलने के बाद। अब ऐसा तो नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा बदमाश या फिर उदंड बच्चा होता है वही ऐसा काम करता है, पढ़ेगा बुक छोड़ देगा वहीं पे, खेलेगा अपने खिलौने से छत पे जाके वहीं पे छोड़ देगा, घर में कुछ भी कर रहा है, घर में कुछ भी खेल रहा है, वही किया, उसका मन भर गया, वहीं छोड़ के चला गया। इसका मतलब कि वो उसके अंदर मोरल वैल्यू, उसके अंदर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं आया किसी भी सामान को कैसे रखना चाहिए। तो ये सब कैसे सीखा जाता है? ये सब अपने एल्डर्स से ही सीखा जाता है, ठीक है। और वो क्या सीखते हैं? और वो सीखते हैं कि सीव बटन से, सीव मतलब सिलना, सीव मतलब सिलना, बटन को कैसे सिला जाता है, शर्ट्स में, पैंट में, फोल्ड देयर क्लोथ्स, कपड़ों को कैसे मोड़ा जाता है, पॉलिश देयर शूज़, शूज़ को कैसे पॉलिश किया जाता है, एंड ले द टेबल फॉर फैमिली मील, और फैमिली मील यानी कि खाना के समय, खाना खाने के समय फैमिली मील के टेबल को, यानी कि किसी भी मील, वेदर वो लंच हो सकता है, डिनर हो सकता है, खाने के समय टेबल को फैमिली के लिए कैसे सजाया जा सकता है, कैसे रखा जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आटा लिए, आटा रख दिए और बोलेंगे कि इसको खा लीजिए आप, आपके पेट में ही रोटी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर किचन में खाना बनता है, फिर उसको प्रॉपर टेबल पे लाया जाता है, फिर उसको परोसा जाता है, फिर उसको खाया जा सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो कि पानी हम लोग भर लिए बाल्टी में और ला के रख दिए, अब बोले फैमिली मेम्बर को कि मग आप ले आओ, मग से पानी उठा के पी लो, ऐसा तो नहीं है। प्रॉपर जग में, प्रॉपर ग्लास में हम लोग क्या करते हैं, पानी को भरते हैं और परोस के देते हैं। ऐसा तो नहीं होता है कि हम लोग गार्डन में गए, सब्जी तोड़ लिए, टमाटर ले आए और दे दिए अपने फैमिली मेम्बर्स को और एल्डर्स को कि लीजिए आप कच्चा टमाटर चबा लीजिए, लीजिए आप कच्चा चिली को खा लीजिए, लीजिए आप कच्चा आलू को खा लीजिए और तेल पी लीजिए और हल्दी का पाउडर चाट लीजिए, आपके अंदर सब्जी बन जाएगा, ऐसा तो नहीं है। इसीलिए प्रॉपर किचन में बनने के बाद प्रॉपर मील्स को कैसे टेबल पर सजाना होता है, ये चिल्ड्रेन होते हैं जो सीखते हैं अपने फैमिली मेम्बर से ही। दे ऑल्सो लर्न फैमिली क्राफ्ट्स, और किसी भी फैमिली में बहुत सारे गुणवत्ता होते हैं, जैसे कि कोई फैमिली के बहुत अच्छा सिलाई करते हैं, कोई फैमिली बहुत अच्छा पेंटिंग करते हैं, कोई फैमिली जो होता है सो बहुत अच्छा ज्वेलरी बनाते हैं, कोई फैमिली होता है सो बहुत अच्छा पॉटरी करते हैं। पॉटरी करना यानी कि मिट्टी का बर्तन बनाना, ज्वेलरी मेकिंग यानी कि जेवरात बनाना, हीरे जेवरात बनाना, ठीक है, सोना का जेवर, चांदी का जेवर, कुछ भी हो सकता है ज्वेलरी। पेंटिंग्स, अच्छा अच्छा पेंटिंग बनाना। वीविंग यानी कि बुनना, कपड़े बुनना, सिलाई करना, ऊन से स्वेटर बनाना, ये सब कहाँ से सीखा जाता है? ये सब फैमिली क्राफ्ट्स और फैमिली से ही सीखा जाता है, ठीक है।